ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, निराकार परमात्मा ही हमारा सच्चा बाप, टीचर और सदगुरु है। वह कल्प के संगम युग पर जो पुरानी दुनिया को नया बनाने आते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशकारी है। आत्मा ही पुण्य और पाप करती है। सतयुग में हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। अब 84 जन्मों के चक्र में पुरानी होकर तमो प्रधान बन गई है। सत्ययुग में वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ कोई पाप नहीं होता, इसलिए कोई दुख भी नहीं होता। ऊंचते ऊंच भगवान शिव की मत ही श्रीमत है। उनकी मत पर चलकर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। यह हमारा रूहानी जन्मसिद्ध अधिकार है। योग का अर्थ है याद। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म अर्थात पाप विनाश होंगे और आत्मा पावन बनेगी। स्वर्ग अर्थात वैकुंठ इसी धरती पर आता है। वहाँ ना कोई जेल ना कोई रोग है। वहाँ हर आत्मा सदा सुखी और भरपूर रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार ही आत्मा को दुखी बनाते हैं। इनमें देह अभिमान सबसे मुख्य है। जो बच्चे ज्ञान और याद के खजानों से भरपूर रहते हैं, उनका चेहरा ही दूसरों की सेवा करता है। उनके नयनों से ईश्वरीय नशा झलकता है। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं जो पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए जो पढ़ा रहे हैं, यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ
नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं। यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है। बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुराने जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तब ही दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीता में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। जो पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। भगवान आकर जो पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं कि कब पैदा हुआ है। यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुई। वो कभी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लाम युग के आगे चंद्रवंशी, आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापना हुआ। वो सतयुग त्रेता तक चला और गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम, क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी, चलते फिरते हर कार्य करते जो पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा
सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। स्लोगन: समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने से और जो खिलाने से खुश होते हैं, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरे को भी खुश कर देते। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।